इस दुनिया की भीड़ में जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ जाता है तो वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के नाम पर सामने वाले को और बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, जिससे जान का भी खतरा हो सकता है। काली अंधेरी रात में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बड़े से पेड़ पर बहुत सारे बैठे कौवे कांव कांव करते हुए उड़कर जाने लगते हैं। सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दिशा उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। बेबी, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। तभी उड़कर जा रहे कौवे में से एक कौवा कार की ओर मुड़ जाता है और विंड स्क्रीन से टकराकर मर जाता है। विंडशील्ड क्रैक हो जाती है और खून भी लग जाता है। सुमित झट से ब्रेक मारकर कार रोकता है। दोनों कार से बाहर आते हैं। दिशा घबराई हुई है। वहीं सुमित मरे हुए कौवे को देख रहा है। सुमित आगे बढ़ता है और कौवे को उठाकर दूर फेंक देता है। सुमित, मुझे इस रास्ते से जाना ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये खटारा। हम किसी और रास्ते से चलें? बेबी, ये खटारा कार नहीं है बल्कि खानदानी कार है। और बेबी, हम बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो और अभी दूसरे रास्ते से जाना मतलब फिर से हमें वापस शहर जाना होगा। अब चलो कार में बैठो, नहीं तो यहीं पूरी रात बितानी पड़ेगी। दोनों कार में बैठते हैं और वहीं से जाने लगते हैं। कार सुनसान घने जंगलों के बीच से होते हुए जा रही होती है। तभी कार अचानक 2-3 झटके के साथ एक जगह पर रुक जाती है। सुमित कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। यह देखकर दिशा का मूड खराब होने लगता है। सुमित दिशा के हाव भाव से समझ जाता है कि वो परेशान हो रही है। कुछ सोचता हुआ सुमित कार से बाहर निकलता है। सुमित कार के फ्रंट पर जाकर बोनट खोलकर फॉल्ट चेक करने लगता है। दिशा भी उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, मैंने कहा था हनीमून पर हम किसी और दूसरी कार से चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही आदम जमाने की खटारा कार ले जाना था ना। हो गई ना फिर से खराब। पता नहीं अब हम कब तक गोवा पहुँचेंगे। काम डाउन स्वीट हार्ट, नाराज क्यों होती हो? ये मेरे दादाजी की खरीदी हुई पहली कार है। तुम्हें पता है, हमारे परिवार में जो कोई भी इस कार से हनीमून के लिए जाता है उसे खुशखबरी बहुत जल्दी मिलती है। घबराई हुई दिशा अंधेरे में इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरे के कारण उसे कुछ नजर नहीं आता है। तभी उसके कान के पास कोई आता है। कौन हो तुम? आवाज सुनकर दिशा आवाज की ओर एक झटके से पलट गई, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगता है कि उसके साथ ये शरारत सुमित ने की है, लेकिन सुमित को अपने आगे खड़ा देखकर दिशा डर से सहम उठती है कि फिर वो आवाज किसकी थी। ये सवाल दिशा के दिमाग में घर कर जाता है। सुमित, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंट वरी बेबी, कार स्टार्ट होते ही हम चल देंगे। दिशा, क्या हुआ? चुड़ैल तुम्हारे पीछे। सुमित मोबाइल की लाइट ऑन करके देखता है तो उसके पीछे एक बूढ़ी महिला दिखती है। लगातार बिजली कड़क रही है। दिशा को अब भी थोड़ा अजीब लगता है। दिशा, ये चुड़ैल नहीं बल्कि कोई दादी अम्मा है। दादी अम्मा, हमारी कार खराब हो गई है। हमें आज रात यहाँ आसपास कोई रहने की जगह मिल सकती है क्या? सुमित, हमें इस तरह किसी अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। ऊपर से ये दादी अम्मा कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है मुझे। अब हर कोई तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत तो नहीं लग सकता ना डार्लिंग। डोंट वरी, ये एक बुढ़िया है। इसके खुद के पैर कब्र में हैं। ये भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? पास ही एक डाक बंगला है जहाँ मैं देख रेख का काम करती हूँ। तुम दोनों वहाँ रुक सकते हो। डाक बंगला का दरवाजा अंदर की ओर डरावनी आवाज के साथ खुलता है। दरवाजे पर उषा और उसके पीछे सुमित और दिशा खड़े होते हैं। तीनों अंदर आते हैं कि तभी दिशा के ऊपर एक सांप गिर जाता है। दिशा चीखती हुई उछलने लगती है। उषा
उससे कहती है, घबराओ नहीं, नकली है, खिलौना है। मेरे पोते और पोती इससे खेलते हैं। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुमित और दिशा एक कमरे की ओर चल देते हैं। उषा जाते हुए उन्हें देखती है। वहीं उसके चेहरे पर चुड़ैल का रूप भी नजर आता है। सुमित और दिशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उषा चुड़ैल के रूप में दोनों को खाते वक्त साइड में खड़ी होकर देखती है और स्माइल करती है। तभी दिशा ग्लास में पानी पीती है और ग्लास जैसे ही टेबल पर रखती है, उसे थाली में खाने की जगह बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। वो जोर से चीख उठती है और थाली दूर फेंक देती है और उल्टी करने की कोशिश करने लगती है। दिशा, क्या हुआ दिशा? क्या हुआ? आर यू ओके? तुमने खाना क्यों फेंक दिया? मेरी थाली में छिपकली, गिरगिट और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मैं खाना नहीं, कीड़े मकोड़े खा रही थी। तुम भी ये खाना मत खाओ, फेंक दो सब कुछ। दिशा फेंकी हुई थाली की ओर देखती है तो उसे सिर्फ खाना ही नजर आता है। फिर सुमित दूध का ग्लास लेकर उसे दूध पीने के लिए देता है। दिशा दूध पीने लगती है। तभी उसे लगता है कि वो खून पी रही है। वह ग्लास में देखती है तो दूध लाल दिखाई देता है। वो झट से ग्लास फेंक देती है और खून खून चिल्लाने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो दिशा? देखो वहां ना तो छिपकली है, ना ही गिरगिट है और ना ही कोई कीड़े मकोड़े हैं। इट्स ओके, ये लो, दूध पी लो। सुमित इसमें खून है। मुझे खून पिला रहे हो? दिशा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो खून नहीं है, दूध है। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। चलो चलकर सोते हैं। सुमित गहरी नींद में सो रहे हैं। दिशा को नींद नहीं आ रही है और वो बेड पर बैठी है। उसकी नजर खिड़की की ओर जाती है तो उसे वहां चुड़ैल खड़ी नजर आती है। जोर जोर से चीखने लगती है। सुमित हड़बड़ाकर उठ जाता है और पूछता है, दिशा क्या हुआ? सुमित और दिशा दोनों खिड़की की ओर देखते हैं पर कोई भी नजर नहीं आता है। सुमित उठकर खिड़की बंद कर देता है और दिशा से कहता है, दिशा, जो कुछ भी तुम देखकर चीख रही हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुम आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित, मेरा बिलीव करो, वहाँ सच में कोई चुड़ैल जैसी थी। मैंने अच्छे से देखा है दिशा, वहां ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, तुम बहुत घबराई हुई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सुमित किचन की ओर जाता है। वहां फ्रिज रखा हुआ है। सुमित पानी निकालता है और फ्रिज का डोर बंद करके वापस मुड़ता है कि उसे लगता है कि उसने कुछ देखा है। वो फ्रिज वापस खोलता है और वो बुरी तरह हैरान रह जाता है। फ्रिज में एक कटा हुआ सर रखा हुआ नजर आता है। सुमित बुरी तरह से डर जाता है। तभी दिशा की चीख सुनाई देती है। सुमित आवाज की ओर देखता है। सुमित, वो फिर आई थी। सुमित, प्लीज मेरा विश्वास करो, वो फिर आई थी, वो चुड़ैल ही है। तुम सही कह रही हो, ये जगह सही नहीं है। मैंने भी फ्रिज में किसी इंसान का कटा हुआ सर देखा है। चलो निकले यहाँ से। सुमित और दिशा गेट की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट के पास पहुंचते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। दोनों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। दिशा पीछे पलटकर देखती है। तभी बिजली कड़कती है। उस बिजली की रोशनी में दिशा को उस घर की छत पर चुड़ैल उड़ते हुए दिखाई देती है। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। सुमित भी ऊपर देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दोनों के सर पर मौत जो खड़ी थी। छत पर उषा बेहद डरावनी चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है। आज तक इस बंगले से बाहर कोई बचकर नहीं भाग पाया, तुम दोनों क्या जाओगे? हंसते हुए चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ती है। सुमित और दिशा घबराकर पीछे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करती है और उसके हाथ पीठ से उनके अंदर घुस जाते हैं और पेट फाड़ देते हैं। दोनों वहीं पर मर जाते हैं।
और चुड़ैल हंसने लगती है। इंसान को कभी भी राह चलते अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा कभी भी कहीं भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। कैसा है मोंटू? अरे भाई, मेरे हाल चाल सब तेरे हाथ में है। जब से तुझे 5 बुक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तब से जान हलक में है। 50 लाख दे चुका हूँ तुझे, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी तूने अब तक 2 पेज लिखकर नहीं दिए हैं। सॉरी यार, राइटर्स ब्लॉक के फेज से निकल रहा हूँ। जल्द ही कुछ लिख कर देता हूँ। किसी हिल स्टेशन पर भेज दूं क्या? अगर तेरा राइटर ब्लॉक ब्रेक होता हो तो। आई थिंक यही सही रहेगा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले। पर एक बात बता, ये हिल स्टेशन के पैसे तेरे पेमेंट से काटने हैं या मुझे अपनी लगवानी पड़ेगी? राइटर को ऐसे ही लोग मुश्किल से पैसे देते हैं। अब तू देने के बाद लेने की मंसूबे भी पालने लगा। जोक सपाट, बुक करके बताता हूँ। हेलो मोंटू जी, प्रणाम। कैसे याद किया इस गरीब को? अरे जनाब, आपके काम के लिए तो आपको ही याद किया जाएगा ना। ठीक कहा। कितने बंगलो बुक करने हैं? एक ही चाहिए शर्मा, लेकिन ऐसा जहां बैठकर कहानीकार के विचारों की लाइन लग जाए। अरे बस इतनी सी बात मोंटू जी, समझो काम हो गया। एक ऐसा बंगलो दिखाऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी, वो भी आधे दाम पर। फिर तो कोई न कोई कीड़ा कांडी जरूर होगी। अरे सर, कीड़ा कांडी तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ एक पेड़ है, बस उससे दूर रहना है। अरे पेड़ का क्या अचार डालना है? मैं राइटर चौधरी से बात करके उन्हें यहाँ भेजता हूँ। कल या परसों ही वहाँ लैंड कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही खास राइटर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उन्हें। अरे टेंशन मत लीजिए मोंटू सर, आप भेजिए उन्हें, बाकी मैं देख लूंगा। प्रणाम। अरे भैया मिश्रा जी, अरे ले लीजिएगा अपने 200 रुपए यार। हैं? अरे कहीं भागे जा रहे हैं क्या हम? अच्छा फोन रखते हैं, कस्टमर आए हैं। 2 पैसे कमाएंगे तभी न देंगे तुम्हारे पैसे। जी जी प्रणाम। हाँ, आप कौन? मेरा नाम चौधरी। मोंटू जी ने। अरे यस यस यस, किए रहे वो फोन हमें। हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, कब से पान खाते पीते। आइए चलते हैं पहाड़ों के ऊपर, मस्त जगह सेव करके रखी है आपके लिए। आइए। पहन लीजिए चौधरी जी, फॉर सेफ्टी। चलिए। अरे ससुरा, चलने के लिए ही तो बाइक पर बैठे हैं, चलिए। वैसे हमारी इस बाइक के बारे में कुछ पूछिए। इसे हमें डेविड के सन से लिए थे। अरे बाहर लेके गए थे हम। बहुत ही बढ़िया है बाइक ये लीजिए चौधरी जी, आ गया आपका बंगलो। कैसा लगा बताइए? माइंड ब्लोइंग, यही तो चाहिए था। अरे तो बस बात नक्की हुई। ये लीजिए घर की चाबी और घुस जाइए अंदर। बाकी हम आपके लिए खाने पीने का जुगाड़ फिक्स करते हैं। तब तक आप किचन में रखे नूडल्स वगैरह बना लीजिए। लेकिन क्या? उस पेड़ से दूर रहना। क्यों? वहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं क्या? उससे भी बढ़कर है वहाँ कुछ। मतलब ये कि वो इस बंगलो का हिस्सा नहीं है राइटर साहब। उसके मालिक ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उससे दूर रहें। मैं सामान ले आता हूँ। हाँ मोंटू, प्लेस इज डैम ब्यूटीफुल। काश तू यहाँ होता। जन्नत है जन्नत। अच्छा चल बाय, आई थिंक वो आ गया है। अरे चौधरी, ये क्या कर रहा है यार? तू लिखने आया है, ड्राइंग करने नहीं। लगता है किसी दूसरी विंडो पर बैठकर लिखना पड़ेगा।
यहाँ तो हर तरफ से पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ मोंटू बोल। बोलना मुझे नहीं तुझे है भाई। कितने पेज लिख डाले जन्नत में बैठ के आज। खाक लिख डाले यार। यहाँ एक पेड़ है, वो मेरे थॉट्स को ब्रेक कर रहा है। हर विंडो से वही एक ही पेड़ दिख रहा है। देख चौधरी, अपनी दोस्ती एक तरफ, बिजनेस एक तरफ। मैं तेरे ये स्टार टेंट्रम्स ज्यादा नहीं झेल सकता यार। कभी राइटर्स ब्लॉग, कभी जन्नत जगह, अब जन्नत जगह में पेड़ तुझे खटकने लगा है। अगर तुझे ऐसे ही बहाने बनाने हैं तो प्लीज मेरा साइनिंग अमाउंट लौटा दे मुझे। मैं किसी और से काम करवा लूंगा, वो भी कम पैसों में। अरे तू गलत ट्रैक पर जा रहा है मोंटू। ओके, कल तक कुछ शुरू करता हूँ। बाय। सॉरी पेड़ जी, आपको शहीद होना पड़ेगा। बन गई बात। हाँ बोलो शर्मा। अरे बोलना क्या है सर जी, ये बताइए कि बंगलो में मजा आ रहा है कि नहीं। बंगलो तो आपका बहुत सुंदर है शर्मा, लेकिन ये पेड़ शानदार नहीं है। मेरे थॉट्स के बीच में रुकावट बन गया है ये। मैं इसे काटने जा रहा हूँ। जो भी इसका मालिक है उससे डील कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं है चौधरी जी। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है कि आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। अरे क्या हुआ शर्मा, एक पेड़ ही तो है। वो पेड़ नहीं है चौधरी जी, वो एक जीवन है, जिंदा है वो आपको उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। उल्टा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आपको नहीं छोड़ेगा वो। मेरी मानिए, आप बंगलो में जाइए और आराम कीजिए। सॉरी शर्मा, पेड़ तो काट के ही रहूंगा मैं। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी रुक जाओ। भाई चौधरी तो गया। तुम इंसान अपने मतलब के लिए मुझे कहीं भी जीने नहीं दे रहे। जहाँ भी बसता हूँ वहीं काटने आ जाते हो। मैं पूछता हूँ, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम धरती पर कैसे रह पाओगे। मैं ही तो तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ और तुम मुझे ही मार रहे हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कैसा रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बताइए कैसा लगा ये बंगलो। माइंड ब्लोइंग। हम यहीं रहेगा। तो लीजिए चाबी। लेकिन व्हाट? उस पेड़ से दूर रहिएगा। अरे ऐसा क्यों बोलता है तुम? क्योंकि वो पेड़ जिंदा है। क्या हो रहा है? सभी लोग काम छोड़कर फोन लेकर क्या कर रहे हो? विकास सर, पृथ्वी सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। व्हाट? लेकिन पृथ्वी सर तो हमेशा 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं और आज तो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। आई नो, बट वो अभी तक नहीं आए। उनका फोन भी बंद है। घर पर फोन किया तुमने? सब उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन घर के फोन भी बंद है। कोई नहीं, मैं उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करता हूँ। सर का तो पर्सनल नंबर भी बंद है। विकास सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी सर ने कंपनी बेच दी है और इसलिए उन्होंने अपने सारे फोन बंद कर दिए? पिछले महीने वो कंपनी बेचने की बात भी कर रहे थे। नो माया, अगर पृथ्वी सर कंपनी बेचते भी तो एक बार हमसे बात तो जरूर करते। ये सही कह रहा है मिस्टर।
नाम क्या है तुम्हारा? माया। और तुम्हारा? विकास। मिस्टर विकास, मिस माया सही कह रही है। पृथ्वी ने इस कंपनी को मुझे बेच दिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया है। आज से इस कंपनी और तुम लोगों का नया बॉस मैं हूँ, रतन कुकरेजा। लेकिन वेकिन को छोड़ो और खुशखबरी सुनो। नेक्स्ट मंथ से आप सबको आपकी करंट सैलरी से 20% ज्यादा मिलेंगे, इसलिए पूरा मन लगाकर काम करना। मिस्टर रतन, अगर पृथ्वी सर कंपनी आपको बेच रहे थे तो इसमें हमसे छुपाने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें बताए बिना ही अब्रॉड चले गए। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये अमीरों के चोचले हैं। काम खत्म, रिश्ता खत्म। मगर छोड़ो यार, ये फाइल चेक कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। सब ऑर्डर में है? जी। गुड। तो दोस्तों, इस कंपनी का न्यू बॉस बनने और आप लोगों की सैलरी बढ़ने की खुशी में मेरी ओर से आज रात 9 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगलो नंबर 13 में ग्रीन हाउस में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर उस पार्टी में कोई नहीं आया तो उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। क्या कहते हो? ओके सर। सर, पर आपने 13 नंबर बंगलो क्यों लिया? बहुत अनलकी नंबर है ये। इस नंबर पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी मंडराती रहती है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं फटकती। जैसे अमीरों के चोंचले चुपचाप पैसे कमाकर निकल जाना है, वैसे ही ये अंधविश्वास गरीबों के चोंचले हैं। तुम गरीब मत बनो, अमीरों की तरह सोचो। लेकिन तुम ट्रेजेडी किंग के जैसा क्यों सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं सर, एक सेकंड सर, भाई का फोन है। श्योर। हेलो भैया। अच्छा सुन, आज हमारी एमएलए के घर पर मीटिंग है, तो दोपहर में मैं पीहू को स्कूल से घर नहीं छोड़ पाऊंगा, तो क्या तू? नो प्रॉब्लम भैया, मैं छोड़ दूंगा। भैया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। भैया, हमारे बॉस पृथ्वी सर आज ऑफिस नहीं आए। उनके सारे नंबर बंद हैं और ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। ऊपर से उनकी जगह कोई रतन कुकरेजा ऑफिस आया है जो कह रहा है कि आज से ये कंपनी उसकी है। उसने जो फाइल मुझे दिखाई है उसके हिसाब से पृथ्वी सर ने कंपनी उसे बेच दी है और वो पूरी फैमिली लेके अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब पेपर सब ठीक हैं, तो तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? एनीवेज, तू मुझे इस नए ओनर की डिटेल्स और फोटोज भेज दे। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी भैया। और हाँ, इस फोटो को यहाँ से हटाकर इसकी जगह कोई और दूसरी फोटो लगा दो। आई थिंक यहाँ हमारी ग्रुप फोटो होनी चाहिए। क्या कहते हो आप सब? गुड आइडिया सर। मेरे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। चलो फिर एक बढ़िया सी ग्रुप फोटो हो जाए। एक्सक्यूज मी भैया, जरा सुनो तो। आप लोग घबराइए नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। बहादुर, देखो लाइट को क्या हुआ है। भूत भूत भूत। माया, क्या हुआ? आंखें खोलो माया, क्या हुआ? सर, या भूत है। भूत? माया, यहाँ कोई भूत नहीं है। हो सकता है अंधेरे में तुमने किसी को देख लिया होगा। एनीवेज, तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। क्या नौटंकी है यार, नल में पानी नहीं है। खून खून। क्या हुआ सर? नल से खून निकल रहा है।
सर नल तो बंद है। बंद है, लेकिन अभी उससे खून निकल रहा था। इसमें तो पानी निकल रहा है सर। सर लगता है आपने भी माया की तरह भूत देख लिया, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई है। हो सकता है। अब चलिए सर। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ सर? भूत, बाथरूम के अंदर भूत। लेकिन सर जब हम सब गए थे तब तो वहाँ कोई भी नहीं था, क्यों माया? हाँ, वो टॉयलेट में था, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। उसने मेरी गर्दन भी पकड़ ली थी, मेरा यकीन करो। कोई नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रतन सर, विकास सर को बचाइए। विकास, घबराना नहीं, हम कुछ करते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ। भूत, भूत, भूत। छत पर भूत है, वो देखो। विकास सर, मैंने कहा था ना आपको यहाँ भूत है। अब तो यकीन हुआ आपको? 13 नंबर तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब भुगतो सब। हाँ, सही कह रही हो तुम माया, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ भूत है रतन सर, ये भूत बंगला है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, जबकि मैंने ये बंगला 2 दिन पहले ही खरीदा है। ओहो सर, भूत को क्या मालूम बंगलो कब खरीदा है। उसे तो रहने से मतलब है ना। तुमने मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारा? क्यों मारा? तुम कौन हो? क्योंकि मैंने भूतों को मारा है। मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी, मुझे माफ कर दो। क्यों मारा हमें? तुम्हारा बिजनेस हथियाने के लिए तुम्हें मारा, और तुम्हारी फैमिली लीगली मेरे काम में अड़ंगा न डाले, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। हम तो भूत बन गए हैं, लेकिन तुमने हमारे अलावा और कितनों को मारा है? इस बंगलों के मालिक को, और अपने पिछले बिजनेस पार्टनर, और उसकी भी फैमिली को मारा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमारी आत्मा भटक रही है, हमें मुक्ति चाहिए। बता, तूने सबका शरीर कहाँ छुपाया है? बता, बता, वरना तुझे हम मार देंगे। बता। मैंने सबको मारकर इस बंगलों के बैकयार्ड में दफन किया है। पांडे, जाओ पीछे कोर्टयार्ड खुदवाओ। तुम लोग कौन हो? शौक लगा? विकास मेरा छोटा भाई है, और इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। तेरी फोटो देखते ही मैं तुझे पहचान गया था रतन कुकरेजा, कि तू वही शैतान है जो लोगों को बड़ी चालाकी से पार्टनर बनाकर उन्हें मारकर उनका बिजनेस हथिया लेता है। तुझे पकड़ने के लिए हमने ये सब भूत वाला नाटक किया, विकास को उल्टा भी टांगा। तूने सब सबूत दे दिए हैं, अब तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलेगी। तुझे फांसी होगी, फांसी।
भगवान पृथ्वी सर और उनके परिवार की आत्मा को शांति दे। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की, पर वो वैसा कर नहीं पाया। उल्टा उसे ही ऐसी सजा मिली कि उसके बाद कोई भी आदमी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। शमशेर अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान में अपनी बंदूक से किसी पर निशाना लगा रहा था। अचानक उसे कुछ दिखा और उसने जोर से एक गोली फायर की। वो गोली सीधी जाकर उड़ती हुई चिड़िया को लगी और वो नीचे गिरकर मर गई। मंगू, उस चिड़िया को उठाओ, मैं दूसरी गिराता हूँ। मंगू शमशेर का वफादार नौकर था। शिकार उठाकर घर में लाने के लिए शमशेर ने इसे काम पर रखा था। मंगू ने वो मरी हुई चिड़िया उठाई और एक बक्से में रख दी। उसके बाद शमशेर ने 3 और गोलियां मारकर 3 चिड़ियों को जान से मार दिया। मंगू, उन तीनों को भी अंदर ले आओ। आज तो शिकार करने में मजा ही आ गया। आज बहुत अलग तरह के पंछी मिले, घर की तो रौनक बढ़ जाएगी। मंगू चारों चिड़ियों को घर के अंदर ले आया। शमशेर भी ऊपर से नीचे आकर उन चिड़ियों को देखने लगा। मंगू एक आज्ञाकारी नौकर की तरह शमशेर की सारी बातें मानता था। वो तुरंत अंदर चला गया। इतने में शमशेर की बीवी रानी बाहर आई। ओ रानी, आओ आओ, आज के शिकार देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। आज मुझे 2 नई जाति के पंछी मिले हैं। शमशेर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारा इन पंछियों को मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों इन मासूमों की जान लेते हो? रानी, अब ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इतने पंछी हैं इस दुनिया में, अगर मैं 2-4 को रोज मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, उनमें भी जान होती है। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये पंछी बेचने के धंधे की वजह से ही हम इतनी दौलत कमा पाए हैं, वरना आज भी गरीबी में सड़ रहे होते हम। तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि पैसों की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन सब भुगतना होगा तुम्हें। मैं किसी से नहीं डरता और कोई मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। रानी गुस्से में वहां से चली गई और मंगू वहां आ गया। क्या हुआ? चिड़िया को रख दिया? जी मालिक। ठीक है, कल और नए पंछी मारेंगे और ज्यादा मारेंगे। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अगले दिन सुबह शमशेर फिर पंछियों को मारने निकल पड़ा। इस वक्त पंछी खाना ढूंढने के लिए अपने पेड़ों से बाहर निकलते हैं। हमें उसी वक्त उन्हें मारना है। अब जा, नीचे खड़ा रहे। मैं ऊपर जाकर एक को नीचे गिराता हूँ। तुम ध्यान रखना कि कौन सा पंछी कहाँ गिर रहा है। मंगू। जी मालिक। शमशेर ने छत पर जाकर पंछियों को मारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पंछियों को मारता, मंगू उन्हें उठाकर बक्से में रख देता था। ये सब रानी नीचे खड़ी होकर देख रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शमशेर रुका। आज उसने पूरे 10 पंछी मारे थे, इसलिए वो बहुत खुश था। वाह मंगू वाह, आज तो कमाल ही हो गया। पूरे 10 पंछी मारे आज। मालिक, क्या इन्हें अंदर रख दूं? हाँ हाँ, रख दे, अच्छे से रखना। जी मालिक। मंगू उन पंछियों को लेकर अंदर चला गया। इतने में शमशेर को किसी का फोन आया। हेलो, हाँ बोलिए सर। बहुत दिन हो गए, तुमने नया माल नहीं भेजा, धंधा बंद कर दिया क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात करते हैं? आज ही नया माल इकट्ठा किया है। आप आकर देखिए और जो पसंद हो ले जाइए। ठीक है, आज शाम को आता हूँ, माल तैयार रखना। जी जी सर, आइए आइए। शमशेर ने जल्दी से फोन कट कर दिया। मंगू, ओ मंगू, अरे इधर आ, इधर जल्दी इधर आ।
मंगू भागता हुआ आया। जी मालिक। सुन, आज शाम को नील सर इन पंछियों को देखने आ रहे हैं। अगर इन्हें पसंद आ गए तो मजा आ जाएगा। सबको अच्छी तरह से सजा के रखा है ना? हाँ मालिक। बहुत अच्छे। शाम को नील पंछियों का सौदा करने आया। शमशेर उसे उस रूम में ले गया जहां वो पंछियों को रखता था। पर जैसे ही वो रूम में गए, शमशेर की आंखें घूम गई। वो डर गया क्योंकि अंदर एक भी पंछी नहीं था। ये क्या मजाक है शमशेर? नहीं सर, मजाक नहीं है। सारे पंछी तो यही थे। शमशेर को बहुत गुस्सा आया। मंगू, ये मंगू! शमशेर, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जा रहा हूँ। आगे से मुझे कोई फोन मत करना। नील वहां से गुस्सा होकर चला गया। कहाँ गए सारे पंछी? मुझे सच में नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, लगता है सारे पंछी उसने खरीद लिए। ज्यादा होशियारी मत करो। सारे पंछी किसी ने चुरा लिए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुमने ही किया है। बकवास मत करो। मैं भला ये मरे हुए पंछी क्यों लूंगी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता नहीं था कि सारे पंछी कहाँ गए या फिर कौन ले गया। रात हो गई। शमशेर और उसकी बीवी सोने चले गए। पर अचानक शमशेर को पंछियों की आवाजें आने लगी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर एक भी पंछी नहीं था। क्या हुआ? मुझे ढेर सारे पंछियों की आवाज आ रही है। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें तो हर वक्त वही बात सूझती है। सो जाओ। शमशेर को अब भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी। आवाज चीख में तब्दील होने लगी। शमशेर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके बेड पर सो गया। जैसे ही वो सोया, उसे अपने कमरे में ढेर सारे पंछी उड़ते हुए दिखने लगे। इस बार वो पंछी रानी को भी दिख रहे थे। दोनों डर गए क्योंकि उन सारे पंछियों से खून टपक रहा था। ये सारे पंछी तो वही हैं जिन्हें तुमने मारा था। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उड़ते हुए पंछियों में से एक पंछी आकर शमशेर की छाती पर बैठ गया। शमशेर को उसका वजन इतना महसूस हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पाया। उस एक चिड़िया का वजन एक हाथी के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद सारी चिड़िया आकर उसके शरीर पर बैठकर अपनी चोंच उसे मारने लगी। रानी दूर जाकर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस वजन की वजह से शमशेर की मौत हो गई। शमशेर के मरने के बाद सारी चिड़ियों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रानी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंगू की मदद से सारी चिड़ियों को गार्डन में दफन कर दिया। उसके बाद किसी ने वहां पर पंछियों का शिकार नहीं किया। शिरीष अपने ऑफिस में बैठा है। वो कुछ फाइल्स देख रहा है। फिर शिरीष एक फोन करता है। मिस्टर विपिन, प्लीज आइए। आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, इसलिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर शिरीष, क्या मैं आपके काम पर भरोसा कर सकता हूँ? सर, आज तक हमारे किसी भी क्लाइंट को कोई शिकायत नहीं मिली है। मिस्टर शिरीष, मुझे आज रात को ही सारा काम पूरा करवाना है, क्योंकि कल से मेरे बंगले का रेनोवेशन शुरू हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आपका काम हो जाएगा। मेरे पास एक्सपर्ट लोग हैं। आप एड्रेस दे दीजिए, आज रात को ही हम सारा काम पूरा कर देंगे। आपकी फीस? आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए, वो आपको सब डिटेल्स दे देगा। ठीक है, आप आज रात मेरे बंगले पर पहुंच जाइए। ये रही बंगले की चाबी। बाय द वे, आपके ऑफिस में लगी हुई ये पेंटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। मतलब रियल वाला फील नहीं आ रहा है। विपिन वहां से उठकर शिरीष से हाथ मिलाकर चला जाता है। शिरीष विपिन के इस रवैये से थोड़ा सोच में पड़ जाता है। सब ध्यान से सुनो। सबसे पहले टॉप फ्लोर के बेडरूम से शुरू करना है।
अब एक एक बेडरूम में काम शुरू कर दो। इतनी सारी पोर्ट्रेट्स इतनी असली लग रही है कि ऐसे लगता है वो बोल उठेगी, लेकिन सब चेहरे डरे हुए क्यों लगते हैं? बहुत अजीब है। रामलाल, अरे रामलाल कहाँ है यार? बहुत अच्छा काम किया है। रामलाल, ओ रामलाल, हरिया, ओ हरिया, कहाँ चला गया? ये क्या हो रहा है? रामलाल, हरिया, बालू, अरे कहाँ हो तुम सब? अरे ये किसकी फोटो एल्बम है? ये तो मेरे कामगार लोगों की फोटो है। ये यहां क्या कर रही है? हे भगवान, यहां मेरी फोटो भी है, लेकिन क्यों? मिस्टर विपिन, आप? हाँ मैं, लेकिन मैं कोई विपिन नहीं हूं। तो आप कौन हैं? और मेरे लोग कहाँ हैं? मैंने सबको खत्म करके उनके पोर्ट्रेट बना दिए हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बचपन में मुझे पेंटिंग बनाने का शौक था, मगर मेरी पेंटिंग्स का लोगों ने हमेशा मजाक ही बनाया। मैं जब कॉलेज गया तब एक लड़की पर मेरा दिल आ गया। मैंने उसकी एक बढ़िया पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई और उसे प्रपोज किया, मगर उसने मुझे ठुकरा दिया और मेरी पेंटिंग फेंक दी। ये देखकर कॉलेज के सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। वही सोचते हुए मैं मोटरसाइकिल से अपने बंगले पर आ ही रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं तड़पता रहा और मरते हुए यही सोचता रहा कि मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाऊंगा कि लोग दंग रह जाएंगे। और फिर उस दिन से वो पिशाच बन गया और लोगों को मारकर उनके असली सर पेंटिंग में लगाने लगा। अब मैं जो चाहे कर सकता हूं। अब तुम्हारा नंबर है। नहीं नहीं, कोई मुझे बचाओ!